अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें आर्क लेंथ मालूम करने को कही थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें एरिया मालूम करने को कहा गया इस सेक्टर का। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, पीछे जो आपने एरिया का फार्मूला पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये भी एरिया का फार्मूला होता है सेक्टर का, लेकिन तब जब आपके पास ये थीटा जो है डिग्री में दिया हुआ। ठीक है, लेकिन अभी इस वक्त ये थीटा जो है आपको रेडियन में दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ये रेडियन के अंदर दे दिया जाता है तो इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो हो जाता है 1/2 आर स्क्वायर एंड थीटा। ये जब आप आगे जाएंगे रेडियन वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे ए लेवल्स के अंदर, तो वहाँ सर्कल जो थ्योरम आएगा आपका और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक साथ आएगा, ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे रेडियन की बात होगी, तो ज़्यादा और आप इसको प्रैक्टिस वहाँ कर पाएंगे। बट यहाँ पर इसकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है पूरी डी सिलेबस में, और वो 10D है। ठीक है, ओके हम शुरुआत करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 1 से। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा लीन करें, दैट्स इट, सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा, रेडियस दिया हुआ है आपके पास 8 सेंटीमीटर और थीटा आपके पास लिखा हुआ है 2.2 रेडियन। ठीक है, आपने इसका फॉर्मूला लगाना है, एरिया इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1/2 की जगह 1/2, आर की जगह आप रेडियस की वैल्यू लिखेंगे वो 8 सेंटीमीटर यानी कि स्क्वायर, और थीटा आप बिना कुछ दबाए 2.2 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आपने अपने कैलकुलेटर को कैसे सॉल्व करना है, इसमें आपने अपने कैलकुलेटर में ये डिग्री में हो ये रेडियन में हो, फिलहाल इसको टेंशन लेने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय, या मल्टीप्लाई ना भी लगाएं, सिर्फ 2.2 प्रेस करें तो आपका आंसर 70.4 एग्जैक्ट आंसर देगा। ठीक है, अभी इसमें आपको कोई थीटा या रेडियन लगाने की ज़रूरत नहीं, डिग्री है डिग्री में ही सॉल्व कर लें। ठीक है, वो आपको हम आगे जाके बताएंगे कि रेडियन को कैसे करते हैं। ठीक है, बस इसी फार्मूले को आपको हमें समझाना है कि फार्मूला आपने किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। पार्ट 2 आपके पास है, रेडियस इज इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर और थीटा आपके पास है 0.46 रेडियन। ठीक है, फिर आप फॉर्मूले लगाएंगे एरिया का, एरिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपके पास जो एरिया सेक्टर दिया हुआ है वो दिया हुआ है रेडियन के अंदर। ठीक है, यहाँ रेडियन है इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बजाय इसके क्या θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1/2 रेडियस की जगह आप लिखेंगे 17 का स्क्वायर और थीटा की जगह लिखेंगे 0.46, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 66.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि एरिया है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट चेक करते हैं इसका। ये है रेडियस 33 मीटर और जो थीटा है वो दिया 1/5 रेडियन, तो नो प्रॉब्लम, जिस तरह से दिया हुआ आप इसी तरह से सॉल्व कर लें। एरिया का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 की जगह 1/2, रेडियस की जगह 33 स्क्वायर और थीटा की जगह इस तरह से 1/5 लिख दें। ठीक है, कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा। 33 का स्क्वायर लीजिए, डिवाइड करवा दीजिए 10 से, तो कितना आंसर आ रहा है 108.9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पार्ट 4 इसका लास्ट पार्ट, यानी कि पार्ट डी जो है इसका, सॉरी मैंने 1 2 3 कर दिया इसको। ये है आपके पास रेडियस गिवन है 94 मिलीमीटर और थीटा आपके पास है 0.6 रेडियन। ईजी है ये वाला सवाल। 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो 1/2 रेडियस आपके पास है 94 स्क्वायर और थीटा आपके पास है 0.6। सिंपल आपने मल्टीप्लाई करवाना है कैलकुलेटर से, 94 का स्क्वायर लीजिए 94 का स्क्वायर ले लीजिए, अगर आपके पास मैनुअली कैलकुलेटर है, साइंटिफिक नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0.6 से और जो आंसर है उसको डिवाइड करवा दें 2 से, तो ये आपके पास आंसर आएगा 2650.8। तो दिस इज़ 2650.8 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बस छोटा सा क्वेश्चन था हमारा, यहाँ ख़त्म होता है। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।